अभी जो घटना घटी थी सब बहुत खराब लगा। इसके पहले भी हमको खराब लगा। कानून एक ढकोसला है, सब जगह शराब उपलब्ध। लेकिन इसका देख करके भाई असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ है। सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर, नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं है। 16 के बाद से ही जो भी परिवार का लोग देगा वो सबको हम देंगे। पीने वालों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अगर पी के बच गए तो ठीक है, वाह वाह, बल्ले बल्ले, मजा लो, और अगर मर गए तो तुम्हारे परिवार को 4 लाख मुआवजा। कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है। जो कानून को लागू करने में आपकी मदद कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं, वैसे नागरिकों को सम्मानित किया जाना चाहिए। तो उसके बजाय सरकार जो है वो। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। जुड़िए लाइव बिहार के साथ और देखिए आज के सबसे बड़े सवाल पर खास बातचीत। खास बातचीत इस पर है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब से हुई मौतों पर अब सरकार 4 लाख रुपया मुआवजा देगी। इस मुआवजे को लेकर अनेक शर्तें रखी गई हैं, लेकिन वो शर्तें ऐसी हैं कि मरता क्या नहीं करता, कोई भी उन शर्तों को मान सकता है। लेकिन जो पेच है इसमें, अब पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है, लेकिन इस बार जो मौत हुई है पूर्वी चंपारण में सिर्फ 3 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन क्या कुछ है बातचीत। सबसे पहले तो सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और विनोदानंद झा की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार ने ये कहा। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। गलत करेगा तो उसको तो होना ही चाहिए सजा, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब इस तरह से मर रहा है। हम तो बराबर सब जगह बोलते हैं कि शराब बड़ी बुरी चीज़ है। बापू ने क्या कहा, याद तो करो। और इसके बाद जो रिपोर्ट आई है पूरे दुनिया भर का है, WHO का, भी हम सबको बताते हैं कि कितना खराब चीज़ है। लेकिन इसके बाद भी अपने बिहार में लोग अब इस तरह से हो जाता हम उसको मदद तो कर देंगे, लेकिन भाई एश्योरेंस दो, सब अपने आप कहे, अपने परिवार के लोग अगल बगल सब लोगों को कहें। देखिए कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसका देख करके भाई असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ है कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है। वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। तब आप लोगों को हाँ मोतिहारी तो अभी जो घटना घटी थी सब बहुत खराब लगा। इसके पहले भी हमको खराब लगा था, लेकिन अब लगातार हो रहा है, इतना ज़्यादा अभियान चला है। अब बोलिए ना 21 के एंड में हुआ था तब कितना ज़्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूम घूम करके, आपको याद है ना, हालांकि कोरोना आ रहा था, समाज सुधार अभियान चला के लोगों को कितना हम किए, ये सब किए। इस सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं, और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो जा रहा तो बड़ा तो हम इसलिए उसके परिवार को तो हम मदद करते हैं, ये बात हमने सोच लिया। तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। ये हम 2 दिन पहले ही इन सब लोगों के साथ बातचीत कर दी है। अब पूरा डिटेल आज तो आप लोगों को हम जनरल बता दिए, पूरा का पूरा ये डिटेल ये सब लोग बैठ करके डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कर देंगे, और ये रिपोर्ट भेज देंगे हमारे ऑफिस को, और वहाँ से हम उसको CM रिलीफ फंड से, और जितना अभी तक का हुआ तो जितने का भी केस और आ जाएगा उसके परिवार का, वो सबको हम दे देंगे। ये हम सोच लिए। सर पहले दिन की मौत हुई उन लोगों को भी मिलेगा क्या? पहले वाले वही तो हम कह दिए, 16 के बाद से ही जो भी परिवार का लोग देगा वो सबको हम देंगे। तो चलिए आपने सुन लिया, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरा मन द्रवित हुआ, मैं परेशान हो गया उन लोगों को देखकर जिनके लोग इस शराब पीने से जिनकी मौत हो गई, और मैंने सोचा कि इनकी सहायता करनी चाहिए। ये सहायता 2016 माने 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू हुई। उसके बाद आपको तो याद ही होगा कि पिछले साल भरे सदन में मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा, और मरने पीने वालों को कोई मुआवजा सरकार नहीं देगी। ये नहीं देगी ये जोर देकर वो बार बार कह रहे थे।
विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा और भाकपा माले की तरफ से ये बार बार ये उठाया गया कि जो लोग जिनकी मौत शराब पीने से हो गई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने 2 टूक कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा, उसको कोई मुआवजा। तो फिर आखिर क्या बात हो गई? नीतीश कुमार क्या झुक गए? क्या नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर थोड़े सॉफ्ट हो गए? क्या अपनी ही पार्टी जो उन सरकार में जो शामिल हैं पार्टियां, उनके दबाव में है नीतीश कुमार? इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक प्रवीण भागी जी हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार झुक गए ये या सॉफ्ट हो गए शराबबंदी को लेकर? नहीं, नीतीश कुमार देखिए, ये जो घोषणा उन्होंने की है ये अपने आप में कई तरह की विसंगतियों से भरा हुआ है, और सरकार ने जो कानून बनाया था उसका खुद ही माखौल भी उड़ा रही है। ऐसी सरकार इस विश्व में पहली बार हमने देखी जो अपने बनाए कानून का खुद ही माखौल उड़ा रही है और खुद ही उल्लंघन कर रही है। एक और आप कह रहे हैं कि शराब पीना गलत है और उसके लिए आपने कानून बना दिया कि शराब पर प्रतिबंध लगा दिया पूरे प्रदेश में। बेचना, पीना, पिलाना, उसको कैरी करना, ये सब दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। और फिर जो पी के अब मर रहे हैं उसको आप मुआवजा दे रहे हैं, यानी आप एक तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं कि पियो, मरो और मुआवजा लो। और दूसरी ओर जहां अवैध शराब पकड़ी जा रही है वहां अधिकारियों को, कर्मचारियों को, चौकीदारों को आप पनिश भी कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, जो उस कारोबार को ठीक से प्रतिबंध लागू नहीं कर पा रहे हैं, विफल हो रहे हैं। और शराब बिक रही है जहां या जहां बन रही है वहाँ कई लोग निलंबित हुए, थानेदार से लेकर के और चौकीदार तक पर कार्रवाई हुई है। तो एक और तो आप उनको दंडित कर रहे हैं, दूसरी ओर पीने वालों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अगर पी के बच गए तो ठीक है, वाह वाह, बल्ले बल्ले, मजा लो, और अगर मर गए तो तुम्हारे परिवार को 4 लाख मुआवजा। तो ये सरकार अपने बनाए कानून का खुद ही माखौल उड़ा रही है, ये समझ से परे है। और नीतीश कुमार इस जाल में फंस गए हैं, अपने बुने हुए जाल में फंस गए हैं। निसंदेह शराबबंदी एक बहुत अच्छा कानून है और इसे सख्ती से लागू करना चाहिए, मगर उन्हीं के सरकार के अधिकारी और कर्मचारी इस कानून के खिलाफ हैं। बिहार की जनता भी इस कानून के खिलाफ है, इसलिए ये कानून लागू नहीं हो पाया। सब लोग समझ रहे हैं कि कानून एक ढकोसला है, सब जगह शराब उपलब्ध है, घर बैठे लोगों को शराब मिल जा रही है, थोड़ी कीमत जरूर ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। चलिए, इस नीतीश कुमार के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई है। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि मुआवजा देने की घोषणा ये बताता है कि नीतीश कुमार झुक गए, नीतीश कुमार अब इस पर लीपापोती कर रहे हैं, अपने इस कड़े कानून पर वो लीपापोती कर रहे हैं। तो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सवाल भी हुआ है कि चौकीदारों को पहले सस्पेंड किया गया, 4-5 अभी पूर्वी चंपारण में जो घटना हुई 4-5 चौकीदार सस्पेंड हो गए, फिर एसआई सस्पेंड हुए। आज उन्होंने सवाल किया कि ये तो गलती डीजीपी की है। जब पिछली बार ही ये फैसला हुआ था कि छपरा में 70 से ज़्यादा लोग मरे थे, तो हुआ था कि बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी, तो क्या बिहार के डीजीपी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सरकार का फेल्योर तो आप मानते हैं? सरकार पूरी तरह नाकाम है, बुरी तरह फेल है। सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर, नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं है। अफसरशाही अपने ढंग से चल रही है। नीतीश कुमार कुछ घोषणाएं करते हैं मगर अफसरशाही अपनी शैली में काम कर रही है, और उसी का नतीजा है कि शराबबंदी फेल है। तो आप देखिए कि इसका मतलब ये भी संदेश जाता है कि अगर कल कोई अपराध करते हुए मर जाए, कोई चोरी करते हुए मर जाए या मारा जाए, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे शराबबंदी कानून को तोड़ के पी रहे हैं और मर रहे हैं तो मुआवजा आप दे रहे हैं, तो कल कोई अपराध करते हुए दूसरा आदमी मर जाता है तो उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए इस आधार पर। सच तो ये है कि नीतीश कुमार अब इस शराबबंदी से पीछा छुड़ाने के मूड में है, तो पीछा छुड़ाने का ये पहला कदम है। मुआवजे की घोषणा कर दी, मुआवजा हालांकि पहले भी दिया था उन्होंने, गोपालगंज में लोग मरे थे वहाँ मुआवजा दिया, फिर बाद में मुकर गए और सख्त रूप अपनाया, और फिर जब लोग मरने लगे तो फिर मुआवजे की घोषणा कर दी। यानी अब ये ट्रेंड हो जाएगा कि अब जो भी मरेगा पी के 4 लाख रिजर्व है, उसके लिए सरकारी धन उसको दिया जाएगा। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि अब चुनाव चूंकि आने वाले हैं, लोकसभा के भी और फिर बाद में विधानसभा के भी, तो क्या चुनाव को मद्देनजर नीतीश कुमार इसमें कुछ ढिलाई बरतने वाले हैं? बिल्कुल, ढिलाई ही नहीं, हमको तो लगता है कि पूरी तरह से वापस हो जाएंगे, क्योंकि ये पहला कदम है मुआवजा देने की घोषणा।
फिर दूसरा कदम ये हो सकता है कि कुछ सीमित अवधि के लिए छूट दे दें कि छूट दे करके देखते हैं कि आप फिर धीरे धीरे ये कानूनी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कर रहे हैं। मगर इसमें विसंगतियों की चर्चा मैं कर रहा था। विसंगति ये भी है कि जब आप पी के मरने वालों को मुआवजा दे रहे हैं तो बहुत सी महिलाएं और पुरुष ऐसे हैं जिनके घर में कोई पी रहा है तो वो थाना को फ़ोन करके बुलाती हैं और पकड़वा दे रही हैं, तो उनको आप पुरस्कृत क्यों नहीं कर रहे हैं? जो कानून को लागू करने में आपकी मदद कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं, वैसे नागरिकों को सम्मानित किया जाना चाहिए। तो उसके बजाय सरकार जो है वो कानून तोड़ने वालों को सम्मानित कर रही है, पैसा दे के मुआवजा दे रही है। ये तो विचित्र सरकार है, ऐसी सरकार न देखी न सुनी। अभी आपको याद ही होगा कि हाल ही में नीतीश कुमार के इलाके में ही एक छोटा सा बच्चा सोनू जिसका नाम था, उसने कहा कि मुख्यमंत्री जी मेरे पिताजी शराब पीते हैं और इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा। लेकिन इस सरकार ने उस बच्चे के पढ़ाई का प्रबंध ठीक ढंग से नहीं किया, बाद में उसको वो दूसरी जगह कहीं पर गया। लेकिन अभी जैसा कि प्रवीण बागी जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए जो लोग अपने ही लोगों को पकड़वा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि बिहटा रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में आप चले जाइए और रेलवे लाइन के ठीक बगल में शराब बनते हुए, माने अवैध तरीके से शराब बनते हुए हर कोई देखता है। सरकार को ये पता नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं लोगों को पता चले तो हमें बताएं। भाई आपका तंत्र क्या कर रहा है, आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपका खुफिया क्या कर रहा है? और हर गाँव में ये शराब बन रही है, लोग वो पी रहे हैं और पी के मर रहे हैं, फिर आप उसको मुआवजा दे रहे हैं। ये मुआवजा देने पर ही, जैसा कि हमारे संपादक प्रवीण बागी जी ने यह कहा कि ये तो अपना ही मखौल उड़ाना हुआ। तो क्या ये सरकार, जैसा कि अभी हमने पहले भी ये पूछा, ये सरकार धीरे धीरे इस फैसले से हट जाएगी? तो इसके पीछे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कांग्रेस ने कहा इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। जीतन राम मांझी जो उनके बेहद करीबी हैं वो कह रहे हैं इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। भाकपा माले लगातार कह रहा है कि शराबबंदी तो हो लेकिन मुआवजा भी दिया जाए। अपने पार्टी के लोगों के बीच में फंस गए हैं नीतीश कुमार, फंस गए हैं और अब वापस लौटने की तैयारी है। पृष्ठभूमि बन चुकी है, सिर्फ घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। घोषणा की रूपरेखा क्या होगी, कैसे बैक होंगे, उसकी रणनीति तैयार करेगी सरकार की, उसका भी चुनावी लाभ मिल जाए। इसका तो चुनावी लाभ लिया है कि महिलाओं के कहने पर हमने किया और महिलाओं ने थोक भाव में वोट भी दिया नीतीश को, ये सही बात है। और इसका असर भी था, शराबबंदी का असर था। कई परिवार सुधर गए इससे, कई घरों में खुशहाली आई इससे कोई इनकार नहीं है। मगर सरकार के नुमाइंदों ने उसको फेल कर दिया। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं रही कठोरता पूर्वक करने की, और जहां अधिकारियों ने कठोरता दिखाई वहां शराब माफिया इतने सशक्त कि मार पीट करके और खदेड़ दिया टीम को। रेड करने जो टीम गई थी, खुद माने कुछ महीने पहले पटना में मीठापुर एरिया में दिन दहाड़े भरी दोपहरी पुलिस वालों का मार के माथा फोड़ दिया गया, पुलिस वालों को भाग के जान बचानी पड़ी। ये स्थिति हो गई, माफिया इतने सशक्त हैं। तो सरकार एकदम हर मोर्चे पर इसमें फेल है, शराबबंदी के हर मोर्चे पर फेल है। तो इससे अब वो धीरे धीरे पीछे हटेगी और राजनीतिक दल मांग कर ही रहे हैं, तो अब वापसी का तरीका से ढूंढ रही है सरकार। तो क्या ये माने ये जनता का सवाल है कि माने जैसे वामपंथी दल कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उनके परिजन बेहद गरीब हैं, माताएं जो हैं वो जो विधवा हो गई, जो बच्चे जो अनाथ हो गए, उनकी सहायता सरकार कर रही है। आपको लगता है कि ये उनकी सहायता हो रही है, ये कानून ठीक है कि उनको मिलना चाहिए? नहीं, सहायता दूसरे तरीके से भी तो की जा सकती है। 4 लाख रुपए देकर ही सहायता करेंगे। आप उनके बाल बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कीजिए, उस परिवार के खाना पीने का व्यवस्था कर दीजिए, अनाज की व्यवस्था कर दीजिए। तो वो असल मदद तो वो ना होगी। 4 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे? खा पी के सब उड़ा जाएंगे, कोई हड़प लेगा, कहीं कुछ छिना झपटी होगी, उस पैसे की बंदरबांट होगा। तो ये कोई अस्थाई समाधान नहीं है। ये बाबाही लूटने का और अपना जय जयकार कराने का एक सस्ता लोकप्रिय माध्यम है, उसी में सरकार जा रही है। तो चलिए, अभी हमारी बातचीत आप सुन रहे थे। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी? लाइव बिहार पर हर रोज इस तरह की बातचीत में शामिल होने के लिए अपने कमेंट बॉक्स में आप कुछ विषय भी सुझा सकते हैं। तो आप सुझाइए और जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।